हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? आई हो बहुत ज़्यादा ही मस्त। तो आज की जो स्टोरी है वो राहुल की है। राहुल 9 to 5 एक ऑफिस में जॉब करता था एंड उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिजी था। 9 to 5 जॉब, शाम की चाय अपने दोस्तों के साथ एंड उसके बाद घर पे आके अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का से घंटों भर बात करना। राहुल की ज़िंदगी में अनुष्का एक अलग ही जगह पे थी, लेकिन ये तो नसीब को मंजूर नहीं था। जैसे जैसे महीना बीतती गई, अनुष्का की बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज होने लगती है। फ़ोन कॉल पे रूडली बिहेव, वो मैसेजेस में सिर्फ हाँ या हूँ में रिएक्ट करना। तो एक दिन अनुष्का डायरेक्टली राहुल को बताती है कि मैं और इस रिश्ते में नहीं रह पाऊँगी, मुझे किसी और से प्यार हो गया, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। एंड ये बात जैसे राहुल की छाती पे तीर की तरह लग जाती है। एंड राहुल पता करती है तो वही जो अमन नाम का एक लड़का होता है जो काफ़ी ज़्यादा रिच एंड स्टाइलिश होता है। तो उसके बाद अनुष्का के जाने के बाद राहुल की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। वही जॉब पे जाना, जॉब से डायरेक्ट घर आना, घर आने के बाद अनुष्का की पिक्स एंड मैसेजेस देख के रोना। तो लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो एक चाय की दुकान में बैठी हुई थी रात की टाइम एंड उसके पास एक बाबा आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है एंड उसकी उनकी जो आंखें थी वो काफ़ी ज़्यादा अंदर हो चुका था, काफ़ी दिनों से नहीं सोया था। अब क्या होता है कि वो जो बाबा थी वो राहुल को डायरेक्ट आके बताता है कि तुम्हें वो लड़की छोड़ दिया ना, चाहे तो तुम उससे वापस ले आ सकते हो। तो राहुल थोड़ा सा शॉक हुआ क्योंकि बाबा को कैसे पता। एंड बाबा बताती कि मैं एक तांत्रिक हूँ एंड मुझे सबकी दिलों की बात पढ़ना आती है। तुम चाहो तो उस लड़की को वापस ला सकते हो तंत्र विद्या से। एंड ये सुनने के बाद राहुल थोड़ा सा डरता है क्योंकि राहुल को बचपन से ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता था, तंत्र मंत्र ये सब चीज़ों से। लेकिन उस समय जो उसकी दिल की हालत थी वो हाई कर देती, ना नहीं कर पाती। तो बाबा बताती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो तंत्र विद्या से भी आ सकती है एंड शर्त रखती है कि जो रिचुअल्स होगा, जो सब कुछ होगा वो आधी रात को शमशान में होगा एंड अमावस्या की रात में। तो राहुल हाँ कर देती है एंड वो अमावस्या की रात आ जाती है। राहुल शमशान में एंटर हो जाती है। एंटर होने के बाद उसे सिर्फ जली हुई लकड़ी की खुशबू एंड कौवों की काव काव आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। उसके बाद दूर बैठा बाबा उसे पुकारती है कि बेटा यहाँ पे आके बैठो। एंड राहुल चले जाने के बाद वो वहाँ पे बैठ जाता है एंड सारी रिचुअल्स शुरू हो जाती है। एंड कुछ देर बाद राहुल को ऐसा रियलाइज़ होता है कि किसी मतलब उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी आवाज़ से कोई उससे पुकार रहा है। एंड वो आँख खोलती है। खोलने के बाद जो अग्नि जल रही थी उसमें उसकी गर्लफ्रेंड की चेहरा दिख रही थी एंड वो राहुल राहुल कर रही थी। बाबा बताती है कि साधना है, तुम आधी में तोड़ दोगे तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो राहुल फिर से आँख बंद कर लेती है एंड मंत्र जपना स्टार्ट करती है एंड फाइनली रिचुअल्स ख़त्म होती है। बताती है कि ये रहा पहला पड़ाव, अब दूसरी अमावस्या में फिर और एक पड़ाव होगा। बताती है कि जो तुम्हारी प्रेमिका है अनुष्का, वो तुम्हारे सपने में आएगी, तुम्हें पुकारेगी। एंड वो जाके मतलब राहुल उस रात जाके सो जाता है। उसके बाद उसी सपने में अनुष्का आती है। एक सफ़ेद कपड़ा में था एंड उसकी आँख नहीं था एंड वो बहुत ही गंदी तरीके से राहुल को पुकार रही थी, बहुत ही डरावनी आवाज़ से। एंड राहुल बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो जो अनुष्का की आत्मा थी या फिर रूह थी वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है एंड राहुल हड़बड़ी में उठती है तो देखती है सुबह हो चुकी है। एंड उनकी फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन है जो कि अनुष्का की थी। अनुष्का ने मैसेज किया कि कल रात मुझे बहुत ही अजीब अजीब सपने आए जिसमें तुम मुझे पुकार रहे थे, क्यों? अब राहुल तो समझ जाती है कि ये तंत्र विद्या की असर है। अब क्या होता है कि जो अनुष्का थी वो अमन से फिर वही सेम चीज़ है, फ़ोन कॉल्स में रूडली बिहेव करना, मैसेजेस में सिर्फ हाँ करना एंड बेवजह राहुल की याद करना। एंड राहुल इस चीज़ में एक चीज़ नोटिस करता है कि जब भी अनुष्का उससे मिलने आती है उसके चेहरे पे एक डर सा था, एक डर सा जो कि कोई उसे घूर रहा है, कोई उसे मारना चाहता है। अब अनुष्का एक दिन बता ही देती है कि राहुल तुम्हें पता है जब मैं सोने जाती हूँ सिर्फ तुम सपने में आते हो।
एंड कई दिनों से मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे बहुत ही गंदी तरह से घूर रहा है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ। अब राहुल को तो ये समझ में आ चुका था कि पहला पड़ाव में ऐसी चीज़, लेकिन दूसरी पड़ाव में क्या होगा। एंड यही था आज की स्टोरी। लेकिन स्टोरी में एक बहुत ही बड़ा राज छोड़ के जाता है कि यह कहानी यहीं पे ख़त्म होगी या फिर एक दूसरी मोड़ ले लेगी। सो अभी तक तो सब ठीक है, आगे क्या होगा कुछ भी नहीं पता। तो आई होप स्टोरी पसंद आई हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय।